हेलो वेलकम गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रह सके। हिसार में 30 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म। बुजुर्ग महिला का किया अंतिम संस्कार। सुबह 5:22 पर हुआ बहुत बड़ा हादसा। कुछ लोग बदनापुर और करमाट स्टेशन के बीच पटरी पर सो रहे थे, तभी वहां से मालगाड़ी गुजरी। पटरी पर सो रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। इससे 14 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक व्यक्ति को मामूली चोट है, उसे औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेलवे ने अपने बयान में आगे कहा कि ड्राइवर ने ट्रैक पर सोए हुए लोगों को देख तो लिया था, उसने हॉर्न भी बजाया था। ड्राइवर ने उन लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। हादसे की सूचना मिलते आरपीएफ, मेडिकल टीम और रेलवे के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई। महाराष्ट्र राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जुलाई माह में आयोजित होगी। अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान में कोरोना के समूल नाश के लिए वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान में करीब 30 वैक्सीन पर अलग अलग दौर में काम चल रहा है और 5 दवाएं अंतिम चरण में है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत सबसे पहले कोरोना को खत्म करेगा। 1 से 15 जुलाई के बीच होगी 10वीं और 12वीं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। ऐसे में आपको अच्छा अवसर मिलेगा कि आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ये चाहते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा जेईई मेंस की परीक्षा से पहले करा ले। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में पिछले 3 दिनों से जारी पाकिस्तान सेना की फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 से 4 जवानों को मारे जाने और 5 जवानों को बुरी तरह घायल होने की खबर है। इस कार्रवाई में सेना ने 4 पाकिस्तानी चौकियों को भी ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में ई टोकन सिस्टम लागू, अब सराय के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि टोकन आखिरकार कैसे मिलेगा। ई टोकन व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर जाना होगा। यह मांगी गई सभी जानकारियां भरें और अपने पास की शराब की दुकान का चयन करें। सभी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें। इसके बाद आपका टोकन आपको मिल जाएगा, जिसमें टाइम स्लॉट और तारीख लिखी होगी। साथ ही शराब की दुकान का नाम और आपकी जानकारी होगी। टोकन दिखाते समय एक सरकारी पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी होगा, जिसकी जानकारी टोकन में दी गई थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक संक्रमण के कुल मिलाकर 56,342 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 16,539 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 3,390 मरीज बढ़े हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1274 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं। सूरत में 25 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 से 14 तक रहेगा बाजार बंद, जिसके बाद 9 से 14 मई तक सब्जी बाजार को बंद कर दिया गया है। ये जानकारी सूरत के कमिश्नर ने दी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों गुजरात में कई सब्जी और फल विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन की खोज के बीच एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत में फेविपिराविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल होगा। ये दवा आमतौर पर चीन और जापान जैसे एशियाई देशों में इन्फ्लुएंजा को मरीजों को दी जाती हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाने लग गए हैं ड्रग तस्कर। जरूरी सेवाओं के मूवमेंट के जरिए हो रही है तस्करी। अफीम के ट्रक को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से पकड़ा गया। 60 किलो अफीम को ड्राइवर सीट के नीचे छुपा कर रखा गया था। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रक को नेशनल परमिट मिला हुआ था। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन को खोलने की योजना बनाए मोदी सरकार। अर्थव्यवस्था को जल्द से शुरू करने की जरूरत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इस रोड की खास बात यह है कि अब यात्रा में 3 हफ्तों की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही लगेगा। मतलब कि रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। चमगादड़ से कोरोना वायरस फैलने की बात पर अब WHO ने भी मुहर लगा दी है। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से ही फैला है और इसके सामान्य बिल्ली और कैरेट से भी हो सकता है। हालांकि अभी और रिसर्च की जानी है। व्हाट्सएप ने इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ जुड़कर फेक न्यूज़ को रोकने की मुहिम शुरू की है। अमेरिका के पॉइंटर इंस्टीट्यूट की ओर से बनाए गए इस नेटवर्क को व्हाट्सएप ने एक चैटबॉट बनाया है और जिसकी मदद से खास तौर पर कोविड-19 से जुड़ी फर्जी जानकारी की पहचान कर उन्हें रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रखने का ही फैसला किया गया है। शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए और भी फैसले किए हैं। इसमें यह भी तय किया गया कि बोर्ड की इन कक्षाओं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई के फैसले के आधार पर ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संकट से जूझते लोगों की चिंता को देखते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाए हैं। प्रशासन और शासन में आपसी तालमेल को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है।
इस ऐप के जरिए प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य निगरानी और कौशल के लायक रोजगार प्रदान करने में डाटा कलेक्शन के लिए करेगी। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हर माँ बाप का सपना होता है। इस सपने को साकार करने में पैसों की बड़ी अहमियत होती है। खास तौर पर बेटियों की शादी के लिए रुपए जमा करना बड़ी चिंता की बात होती है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें ब्याज दर 7.6% की है। अगर कोई भी अभिभावक अपनी बेटी की 1 साल की आयु होने पर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 12,500 रुपये प्रति साल की किस्त में निवेश करे तो एसएससी कैलकुलेटर के अनुसार बेटी के 21 साल के होने पर कुल मैच्योरिटी 63.7 लाख रुपए की हो जाएगी। कोरोना संकट के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिन के भीतर दूसरी बार दिल्ली सरकार से कहा कि वह राजधानी में हर भूखे को अनाज उपलब्ध कराए और इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही को नहीं बरता जाएगा। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने कुछ देर पहले एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया जो महज 2 साल पुरानी है और जिसकी स्थापना करने वाला शख्स अभी केवल 18 साल का है और उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में ही स्टार्टअप शुरू कर दिया था। कंपनी का नाम है जेनेरिक आधार और इसके फाउंडर है अर्जुन देशपांडे। पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार वो MiG-29 लड़ाकू विमान था। यह हादसा पंजाब के आदमपुर में हुआ और प्लेन ने जालंधर से उड़ान भरी थी। कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर में मचे कोहराम और लॉकडाउन के कारण लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। भारत ने इस बीच लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार तक कुल मिलाकर 363 नागरिक देश पहुंच चुके हैं। विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव की वजह से 20 गांवों को खाली करवाए गए हैं। किसी भी हालात का सामना करने के लिए NDRF की टीमें लगातार तैनात है। पहले भी गुरुवार की रात को गैस लीक हुई थी। लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त मिलने के बाद मेघालय सरकार ने शराब की दुकानों से राजस्व के रूप में 6 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस से हाहाकार मच चुका है। पिछले 24 घंटों में वहां पर 9 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से अब तक दुनिया भर में 26 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है और कई देशों में लोगों को घरों के अंदर रखकर इस वायरस को हराया जा रहा है। इसी बीच एक दूसरा वायरस भी सामने आ चुका है जो कि बच्चों पर लागू होता है और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। 64 बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं और एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। देखो, हमने कोरोना वायरस को भी पहले बहुत ज़्यादा लाइट लिया था, लेकिन अब ये बहुत खतरनाक बन चुका है। इसकी वैक्सीन भी नहीं मिल रही है और ऐसे में अब इस वायरस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।